श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और आज से 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। कलियुग ये ऐसा समय है जो केवल कष्ट ही कष्ट है इसमें। लेकिन इस युग में भी भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर हम शरण लें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो मुझे विषय दिया गया वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन के ऊपर चर्चा करने के लिए। नाम आचार्य, नाम के आचार्य हैं। कलयुग में ना एक ही रास्ता है संसार के दुखों से छुटकारा पाने का, है भगवान का नाम जप करना। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम संकीर्तन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ। नाम संकीर्तन निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। इसलिए कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो सकता अगर आप नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो। इसलिए लेक्चर का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर नाम संकीर्तन है ना, समझ रहे। इसलिए नाम संकीर्तन बहुत ही आवश्यक है। तो नाम जो है सबसे प्रसिद्ध वस्तु है। ये पूरा इस्कॉन की स्थापना हुई है किसके लिए? हरे नाम करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है।
अंग है भक्ति का, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फोकस है, सेंटर है। और इसके जो है आचार्य हैं कौन? हरिदास ठाकुर जी। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से शिक्षा देता है, उसको कहते हैं क्या? आचार्य, है ना। दो तरह से व्यक्ति शिक्षा दे, एक लेक्चर देकर, एक आचरण से, है ना। आचरण, तो आचरण से जो शिक्षा देता है उसको कहते हैं क्या? आचार्य। जो लेक्चर शिक्षा देता है उसको कहते हैं प्रचार्य। प्रचार्य और आचार्य। तो नाम के ऊपर, नाम एक तो है कि हम नाम की महिमा के ऊपर लेक्चर लें, तो हम नाम के प्रचार्य हो गए, नाम प्रचार्य। लेकिन अगर हम खुद नाम जप करके अपने आचरण से दिखाएंगे कैसे जप करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लाइफ में क्या है? चैंटिंग। नंबर 1 प्रायोरिटी पे है चैंटिंग, जप। उसको कहते हैं आचार्य के। केवल ये बताना नहीं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चैंटिंग, बोलते हैं, लेकिन प्रभु आपका चैंटिंग हुआ क्या? नहीं, अभी प्रसाद बहुत जरूरी है। इसका आचरण में नहीं है। नामाचार्य नाम पड़ा इनका, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको नाम आचार्य की उपाधि दी, हरिदास ठाकुर जी। तो इनके जीवन का चरित्र करने के लिए कम से कम 20 घंटे चाहिए। हमको बोला गया कि 9 बजे तक खत्म करना है ना। 9 बजे तक कैसे खत्म करेंगे बताइए? इसलिए मुश्किल काम, आप लोगों ने मुझे बहुत कठिन काम दे दिया, है ना। हम मायापुर धाम में आए हैं, तो कई विषय हैं चर्चा करने के लिए, कई विषयों पर चर्चा की। आवाज कहाँ से आ रही है? कोई थोड़ा ध्यान दो कि आवाज बंद हो जाए। कई विषयों पर चर्चा किया जा सकता है मायापुर धाम में आकर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर चर्चा किया जा सकता है, और नवद्वीप धाम के ऊपर चर्चा किया जा सकता है, पंचतत्व के ऊपर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन भक्तों ने मुझे जो विषय दिया हरिदास ठाकुर जी के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन तो ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा आवश्यक हमको जानना हरिदास ठाकुर का जीवन, क्योंकि हमको भगवान नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? भक्त बनना है। हम भगवान की कथा सुन के क्या करेंगे? पर भक्त की कथा सुनना है। भक्त की कथा सुनेंगे तो भक्त बनने की इच्छा बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए वैष्णव कथा कृष्ण कथा से ज्यादा लाभदायक है ना। भगवान भी कहते हैं कि मेरी भक्ति से ज्यादा जरूरी है मेरे भक्तों की भक्ति करना।
है ना। भगवान की भक्ति से ज्यादा भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि अगर कोई व्यक्ति उनके भक्तों की भक्ति करता है ना। भक्तों की कथा सुनता है, भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। कोई भक्तों की सेवा करता है तो भगवान को अधिक प्रसन्नता होती है। तो अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान की भक्ति करेंगे तो नहीं मिलेगी। है कि नहीं? अगर आपको यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में आना है तो पहले आपको गार्ड की कृपा चाहिए। और गार्ड जो आपको रोक देगा गेट पे तो आप पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं उन्हीं के पास चाबी है। और अगर हम भक्तों के अनादर करेंगे, अपराध करेंगे तो क्या होगा? भक्तों के प्रति अपराध करने से भगवान जो है वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत कष्ट होता है। इसलिए दुर्वासा जी की लीला आप श्रीमद्भागवत में सुना होगा। एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जो है वो उनका नाम दुर्वासा इसलिए पड़ा क्योंकि दुर्वासा ऋषि केवल दूब घास खाकर रहते हैं, नेचुरोपैथी। दूब घास और कुछ खाते ही नहीं, इसलिए नाम क्या पड़ा? दुर्वासा। कितने बड़े तपस्वी हैं और ब्रह्मा जी के अंश हैं, शिव जी के अंश हैं, अत्रि के पुत्र। अनुसुईया इनके माँ का नाम। तो दुर्वासा जी जो हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। और एक महान भक्त हुए जिनका नाम था महाराज अम्बरीश। राजा थे, क्षत्रिय, दुर्वासा जी ब्राह्मण। तो राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया उन्होंने गुस्से में। श्राप असुर प्रकट कर दिया उनको मारने के लिए। राजा अम्बरीश बड़े उच्च कोटि के भक्त, बहुत उच्च कोटि के भक्त। आप कितने उच्च कोटि के भक्त थे राजा अम्बरीश के? आप इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज अम्बरीश जो है पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन वो 24 घंटे भक्ति करते रहते थे। तो उनके सेनापति ने उनसे कहा, महाराज आप हमेशा भक्ति करते रहेंगे तो राज्य कैसे चलेगा, है ना? केवल हरे कृष्णा करने से थोड़े होगा, राज्य थोड़े हरे कृष्ण से चलता है कि नहीं? महाराज राज्य में चोर उचक्के बढ़ रहे हैं, दुष्ट बढ़ रहे हैं, साइलेंट में डाल देना चाहिए मोबाइल, है ना? तो राजा अम्बरीश ने कहा, बात तो सही कर रहे हो, ठीक है, कल से थोड़ा भक्ति कम कर देते हैं, मैनेजमेंट शुरू, है ना? भक्ति कम कर दी, आप
कटौती होने लगा। तो भगवान ने उनसे पूछा कि क्या हुआ अम्बरीश महाराज, कल से आपका व्यवहार बदला बदला लग रहा है। बोले आपने जिम्मेदारी दिया है राज्य चलाने के लिए, तो उसमें टाइम जा रहा है। सेनापति बोल रहा है राज्य कैसे चलेगा। तो भगवान ने राजा अम्बरीश को कहा कि मैं आपको अपना सुदर्शन गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या? सुदर्शन चक्र अपना गिफ्ट दे दिया राजा अम्बरीश को। बोला आप टेंशन मत लो, सुदर्शन अपना काम राज्य चलाएगा। सुदर्शन चक्र का एक कॉपी बनाए, फोटो कॉपी है ना। क्या बोलोगे भगवान ने अपना वाला दे दिया तो उनके पास फिर तो भगवान जो है वो उनके पास अपना उसका एक्सपेंशन, जैसे भगवान एक्सपैंड करते हैं उसी तरह से भक्त भी क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। उनके अंदर शक्ति होती है एक्सपैंड करने। तो सुदर्शन जी एक्सपैंड करके राजा अम्बरीश को गिफ्ट दे दिया। तो राज्य में जब कोई सुदर्शन चक्कर लगाते रहता था, जैसे अभी मान लीजिए अगर सुदर्शन हम छोड़ दें, आप लोग जहाँ ठहरे हुए सुबह 4 बजे जाओ और सबको उठाओ, है कि नहीं। सुदर्शन हरि बोल प्रभु, क्या करेंगे आप लोग? सारा नींद उड़ जाएगा। इसलिए नाम ही है सुदर्शन। अच्छा दर्शन होगा। दर्शने पवित्र करो, दर्शने एक्टिव करो, यही तुम्हारा गुण। तो इतने महान भक्त सोचिए, जिसको भगवान ने अपना सुदर्शन ही गिफ्ट दे दिया है। और दुर्वासा जी जो है आए और अम्बरीश महाराज को बोले कि देखिए कि आप मेरे लिए भोजन तैयार करो, मैं आता हूँ। तो फिर स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा जी अकेले होते नहीं थे, उनके साथ कई सारे शिष्य होते थे, ग्रुप होता था, पार्टी पूरी है ना। तो अम्बरीश महाराज बोले ठीक है, पर आने में देर कर गए। एकादशी का पारण का समय था, दुर्वासा जी लेट हो गए। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, वैष्णवों से ब्राह्मणों से चर्चा किया, कंसल्ट किया कि दुर्वासा जी लेट हो रहे हैं, एकादशी का समय बीता जा रहा है ना, क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सजेस्ट दिया कि आप जल से फास्ट ब्रेक कर लो, निर्जल एकादशी था, जल से फास्ट कर लो तो आपको भोजन का, क्योंकि ऋषि से पहले आप खा नहीं सकते, अपराध हो जाएगा। और ऋषि भी साधारण ऋषि तो है नहीं कि अपराध भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सो और यहाँ भी मुझे लगता है कुछ दुर्वासा लोग हैं देखते रहते हैं, कोई अपराध करे तो मैं गुस्सा दिखा सकूं, प्रकट करूं, ढूंढते कोई कौन है ऐसा। 1-2 बार गुस्सा जरूर होना चाहिए, नहीं तो आज दिन अच्छा नहीं गुजरा। क्यों? आज किसी को गुस्सा नहीं किया मैं, गुस्सा कोई कुछ बोला ही नहीं यार, सब भक्त अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्यों? आज किसी को हमने डांटा नहीं। तो दुर्वासा स्वभाव के भक्त भी होते हैं, तो उनको बहाना चाहिए श्राप देने के लिए। हाँ, मौका ढूंढते रहते कैसे कोई दिखे और फटाक से श्राप। आए तो देखे कि पानी पी रहे, बोले गुस्सा हो गए तुरंत। कोई पूछे उसे कुछ नहीं, ये पूछना चाहिए नहीं कि भाई क्या बंधु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं माई वही हाई वे, बस मेरे को समझ में आ गया कि आप अपराध कर रहे हो, आपने अपराध किया है मेरे प्रति, है? पूछना चाहिए, है ना। किसी को भी मौका देना चाहिए अपना पक्ष रखने का, है कि नहीं।
yes or no? सुनना चाहिए दूसरे व्यक्ति की बातों को भी सुनना चाहिए। दुर्वासा जी नहीं सुने, सीधे डिसीजन कि अम्बरीश अहंकारी हो गया है, इगोइस्टिक हो गया है, ब्राह्मण हूं मैं, मेरा इसने अनादर कर दिया, इसको हरि भक्ति का अहंकार हो गया है ना? मैं भी अभी दिखा देता हूं अपनी शक्ति। इसने पंगा लिया है दुर्वासा से, तुमको पता नहीं है दुर्वासा कितना पावरफुल आदमी है, अभी मैं दिखाता हूं। तुरंत उन्होंने जटा से अपनी जटा ऐसे खींची एक और पटक दिया जमीन पे, उससे महाविशाल असुर प्रकट हुआ, भयानक। बोला मार दो इसको। तो असुर जो है तो आज्ञा, स्वामी जी का आज्ञा पालन करने जा रहा था, तो अचानक सुदर्शन आ गए। हरि वो उससे पहले कि अम्बरीश महाराज को टच भी कर सके, सुदर्शन ने स्वाहा कर दिया उसको। स्वाहा, फिनिश्ड है ना। और फिर दुर्वासा जी के पीछे भागा सुदर्शन। सुदर्शन ऐसा नहीं होता है, सुदर्शन मतलब बहुत प्रज्वलित अग्नि निकलती है ना उससे, बहुत तेज है, बहुत उससे हीट निकलता है, जैसे अभी रसिया में हीट निकल रहा है, एक बॉम्ब फुट रहे हैं ना, कितना तेज है उसमें, इतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा भयंकर प्रखर तेज, जला देगा, भस्म कर देगा पूरी सृष्टि को सुदर्शन। दुर्वासा जी के ऊपर जैसे ही नजदीक जाने, भाग, गर्मी से परेशान हो गए, भागने लगे पीछे। सुदर्शन वैष्णव को मारता है? इतना अहंकार तुम्हारी शक्ति का, वैष्णव के सामने शक्ति दिखाता है दुर्वासा है? अभी बताता हूँ, चल भाग। कहाँ भागेगा, जहां भागे वहां भागते भागते दुर्वासा जी चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास बोले, ओ हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो सुदर्शन से। ब्रह्मा जी बोले, उधर से ही निकल जाए। उधर गेट उधर है, मेरे को भी मारेगा तू तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा तू अपने साथ, है ना। वैष्णव अपराध, जो अपराधी को हेल्प करता है ना, वो भी मरेगा। वैष्णव अपराध इतना भयानक होता है, इसलिए ब्रह्मा जी जानते थे ये, सिर्फ हम लोग जान के भी नहीं जानते हैं ना, कि मूर्ख के लिए यही फायदा है कि कहीं भी कूद जाएगा, कि उसको पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। तो लिखा रहता है ना कि डेंजर, ऐसे खोपड़ी बना के ऐसे काटे, डेंजर थोड़ा सा लिखा रहता है, तो इंसान तो पढ़ देता है, समझ, कुत्ता घुस जाता है। क्यों? पढ़ा लिखा ही नहीं, उसको क्या पता डेंजर है, उसी में घुस गया कुत्ता। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसे बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग डरते हैं, है कि नहीं? देवता भी डरते हैं, है ना। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति जो है नहीं सोच है, क्या दिखा है, क्या वैष्णव अपराध, कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी ने साइड से फिर भागते गए शिव जी के पास। शिव जी पिताजी हैं, बोले पापा आप तो बचाएंगे। पापा, शिव जी बोले उधर देखो, उधर गेट, हम भी मर जाएंगे अभी। सुदर्शन अभी किसी का सुनने वाला नहीं, सुदर्शन अभी अपने मूड में है।
अभी किसी का नहीं सुनेगा, बीच में मैं नहीं आ सकता, सॉरी। भगवान विष्णु के पास जाओ, उन्हीं का हथियार है, वही कुछ करेंगे, है ना। तो दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास भागते हुए गए। भगवान नारायण से बोले, प्रभु आपका हथियार है। बोले मेरा था, मेरा नहीं रहा, अब ये मेरी भी बात नहीं सुनेगा। सुदर्शन देखो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो सुदर्शन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी इसमें हेल्प, क्योंकि अभी सुदर्शन मेरी बात भी नहीं सुनेगा। अभी आपने जिसके प्रति अपराध किया उसी के पास जाना पड़ेगा क्षमा मांगने के लिए। आपको अगर कोई बचा सकता है, सुदर्शन को अगर कोई रोक सकता है तो केवल अम्बरीश जी रोक सकते है ना। अम्बरीश महाराज के पास गए और चरणों में गिर पड़े। वैष्णव की चर्चा हो रही है, क्या वैष्णव महिमा। सुध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कारमूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, चरणों की धूल, भजन के अनुकूल। प्रभु जी भक्ति में आगे कैसे बढ़े, कुछ सीक्रेट रास्ता बताइए, फास्ट प्रोग्रेस कर जाए। फास्ट मतलब फास्ट फूड, फास्ट प्रोग्रेस अगर करना है तो सबसे फास्ट, और फास्ट नहीं फास्टेस्ट प्रोग्रेस करना है तो भक्तों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर, और अगर फास्टेस्ट नरक में जाना है तो किसी भक्त को ढूंढिए और उसको अपमानित कीजिए। नरक में जाना है तो आपको दोनों का उपाय बता दूंगा मैं। फास्टेस्ट अगर नरक में जाना है तो अपराध कीजिए, किसके प्रति, वैष्णव के प्रति। क्या आदि गुरु जाना है फास्टेस्ट, तो इसलिए स्पेशली उन वैष्णव के प्रति जो बहुत मैच्योर है, परिपक्व, इनके अंदर तितिक्ष कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांता साधव साधव सर्व, जो इन गुणों से युक्त हैं, जो सहनशील हैं, जो कभी कुछ बोलते नहीं, वो गाली भी दे दो तो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे वैष्णव। कोई मार भी दीजिए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे वैष्णव से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पहले सोचिए बढ़िया वैष्णव, इसको कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलता है, ऐसे ही होना चाहिए सबको, है ना। वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। जो कुछ नहीं बोलता, आप वो कुछ भी कर दो, कुछ नहीं बोलता, वो ज्यादा डेंजरस है ना। क्योंकि अगर ऐसे वैष्णव के प्रति आपने कुछ किया तो वो बहुत सीरियस होता है अपराध। तो गए दुर्वासा जी के दोबारा अम्बरीश महाराज के पास प्रणाम किए। तो अम्बरीश महाराज ने बोला, हे ऋषि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ मैं तो क्षुद्र जीव राजा, कहाँ आप ब्राह्मण। बोले नहीं सब ब्राह्मण छोड़िए, अब सब फालतू का चीज है, मैं समझ गया, इससे कोई फायदा नहीं ब्राह्मण होने। अब आप मेरे को धोखा नहीं दे सकते, मैं समझ गया आप कौन है, लेकिन क्या हालत है आपकी, अब समझ गया मैं। अम्बरीश महाराज जो है तो देखो वैष्णव है ना, वैष्णव चाहे तो ऐसे भक्ति में आगे बढ़ा सकते। अब भक्ति वैष्णव के हाथ में होती है, वो 1 सेकंड में आगे बढ़ा सकते, 1 सेकंड। तो ही इसलिए वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए।
ठाकुर वैष्णव गणे करिए निवेदन मो बड़य धम दुराचार दारुण संसार निधि तार डुबाइलो विधि कैसे धरी मोरे करो पार। दारुण संसार निधि वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। कोई वैष्णव मिल गया, उसे द्वेष नहीं है, उसे द्वेष नहीं करना। वैष्णव तो उसका जीवन अपने लिए होता ही नहीं है, वो तो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, उससे क्या द्वेष करें, है कि नहीं? उसे द्वेष करना तो आप कृष्ण से द्वेष कर रहे है ना। उसका जीवन समर्पण है कृष्ण के लिए, है कि नहीं? हर सांस कृष्ण के लिए, खाता भी है कृष्ण के लिए, सोता भी है कृष्ण के लिए, है ना? जागता भी है कृष्ण के लिए, भागता भी है कृष्ण के लिए, लेकिन अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं उसको वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव से द्वेष ना करके उनके गुणों को देखना चाहिए। इसलिए संत कथा, भक्तमाल, भक्तों की कथा सुननी चाहिए। सबसे ज्यादा लाभ होता है भक्तों की कथा सुनने से। इसलिए भगवान भी रिकमेंड करते हैं भक्तों की कथा। भक्त जो है भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। तो भक्तों में शिरोमणि श्री हरिदास ठाकुर, उनके जीवन को सुनना सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तन। सतयुग में ध्यान योग भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाते थे सतयुग, है ना। लेकिन अभी ध्यान नहीं लगेगा, कलयुग के जीव हैं, ध्यान सबसे हमारे लिए उल्टा काम है ना। इसके अलावा कुछ भी कर दीजिए करने के लिए, हम कर सकते हैं। ध्यान मत करने के लिए बोलिए, है कि नहीं। इसलिए किसी को बोलो ध्यान से जप करो प्रभु, क्या बात कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा ये ध्यान। ध्यान ही करना होता तो हम सतयुग में आते। नहीं होगा, आप ट्राई करके भी तो नहीं होगा। झूठा अहंकार जरूर आ जाएगा कि मैं ध्यानी भक्त, ये सब ध्यान से जप नहीं कर रहा है, मैं स्पेशल ध्यानी भक्त ध्यान से करता हूँ, इसका अहंकार जरूर आ जाएगा। कलयुग में ध्यान से कर ही नहीं सकते आप, संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। कृते अध्यायते विष्णु, इसलिए हम कितना भी प्रयास करें, जब कर ले वही बहुत बड़ी बात है। ध्यान तो छोड़ दीजिए, वो जो हमारा 16 कंप्लीट हो जाए, जैसे ही कंप्लीट होता लगता है जैसे पहाड़ हमने उठा लिया है। हरि बोल प्रभु, हो गया आज हरि बोल। नहीं उसके बाद ऐसे लटकाते हैं, टांगते हैं, फिर अगले दिन सुबह देखते हैं फिर आ गया टाइम यार जब कर। किसी तरह से अब जैसे जब शुरू होता है वैसे नींद आना चाहिए, है कि नहीं। अब कीर्तन देखिए, कीर्तन में कैसे कूद रहे थे सब, नाच रहे थे ना, है कि नहीं। नींद आ रही थी कीर्तन में, कितना जोर से कूद रहे थे। ये है संकीर्तन, हम लोग के लिए संकीर्तन है। इसलिए जप इज लाइक करेला, कीर्तन इज लाइक गुलाब जामुन। इसलिए 16 माला खींच के करते हैं हम लोग। कीर्तन करना चाहिए, है ना। ध्यान नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है।
नाम पर भी ध्यान लगाना, कि कहीं भी ध्यान शब्द सुनते ही ध्यान भंग हो जाता है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखा। यज्ञ, अरे यज्ञ कहाँ से होगा? यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए। कौन ब्राह्मण है बताइए? देवता और उल्टे भाग जाएंगे मंत्र सुन के हमारा। लेकिन क्या बोल रहा है ये? कृष्णा सोचे क्या कर रहे हैं प्रभु? आप किसका नाम ले रहे? आपका ले रहा था? तो मेरा नाम ले रहे थे? हाँ यस। लेकिन उसमें आधा सोएगा आधा जागेगा, है कि नहीं? तो यज्ञ कहाँ से हो पाएगा? ब्राह्मण शुद्ध है ही नहीं, मंत्र उच्चारण कर कैसे करेगा उसका? अब मंत्र जप करते समय भी उसको आ रहा है, खाने का ख्याल आ रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, है कि नहीं? उसी का ख्याल आ रहा है। जैसे ही बैठा यज्ञ करने बैठा संकीर्तन यज्ञ, तो इधर उधर का ध्यान आता है कि नहीं? लेकिन कीर्तन में देखिए करताल का एकदम ध्यान रहता है, कहीं करताल गलत न बच जाए, तो इधर उधर का ध्यान नहीं आता है कि नहीं? आप कहीं करताल बजाते समय आपको ध्यान आ रहा है खाने का, तुरंत डांट है प्रभु बजाओ ठीक से। है कि नहीं? उसी तरह मृदंग वाला इधर उधर थोड़ा भी इधर करेंगे तो डांट पड़े, बजाओ ठीक से, है कि नहीं? लाइक दैट। टीम वर्क है ये। क्या है? टीम वर्क। तो टीम में आप नीचे गिरेंगे तो दूसरा वाला है उठो, क्या कर रहा है, पकड़ लेगा आपको, गिरने नहीं देगा, है कि नहीं? और कोलाबोरेशन है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता वाला ठीक से नहीं तुरंत मिलेगा, ठीक से बजाओ, नहीं तो मेरा भी गड़बड़ कर रहा है। तो आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते अगर आप कीर्तन में बैठे हैं तो। और नाच रहे हैं, एक गलत है प्रभु ठीक से नाचो, आप बिगाड़ रहे हो हमारा रिदम, है कि नहीं? तो आप अगर गड़बड़ करेंगे तो आपको ध्यान से करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? संकीर्तन एक ऐसा प्रोसेस है, इसलिए संकीर्तन को महत्व दिया गया है कलयुग में, है ना? और मजा भी आता है संकीर्तन में, मजा भी, है कि नहीं? इसलिए देखो भक्त कितना उछलते हैं। तो त्रेतायाम यजते मखा, त्रेता युग में यज्ञ था, यहाँ नहीं। यज्ञ फकी क्या करेंगे आप? यज्ञ कुछ नहीं हो सकता है। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, अब ब्राह्मण है तो उसको संस्कृत आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि कौन सा मंत्र कैसे जपना है। और मंत्र जपने आता है तो फिर उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, दिमाग उदुल जुल सोचते रहता है कि नहीं? काम क्रोध लोग से भरा हुआ, और दोनों बढ़िया है तो सामग्री में दोष है, पता नहीं घी सही है कि नहीं है, कोई यूरिया वाला दूध तो नहीं आ गया, है कि नहीं? पता नहीं का कौन कौन से स्थान से दूध, है ना, घूमते हुए हमारे घर पहुंचा है, लेकिन जिसने दुहा है वो शुद्ध था कि नहीं था, लेकिन इतना से कहाँ शुद्ध सामग्री मिलेगी? सामग्री भी शुद्ध नहीं मिलेगी, इसलिए कलयुग में यज्ञ भी मना है कि नहीं? और द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या विग्रह की सेवा होती थी, अब कलयुग में कहाँ विग्रह की सेवा, है ना? कलयुग नहीं, तो इसलिए कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन, कलौ तद हरि कीर्तनम, केवल हरिनाम, खूब हरिनाम, और कीर्तन से ज्यादा संकीर्तन। क्या? संकीर्तन। संग में कीर्तन को होते क्या? संकीर्तन। संग में भक्तों के साथ है कीर्तन करना, तो ये सबसे ज्यादा हमको प्यूरिफाइंग करता है अगर हम भक्तों के संग में कीर्तन करें। कीर्तन में बहुत आनंद है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार होता है ना? श्रील प्रभुपाद जी से एक बार
कोई बात बता रहे थे कि कलयुग में भगवान का अवतार होता है कल्कि के रूप में, प्रभु राम। कलयुग में भगवान का अवतार कल्कि अवतार नहीं होता है, कलयुग में क्या होता है, नाम अवतार। कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलि कल्मषनाशनम नातः परतरूपायम सर्ववेदेषु। ये 16 अक्षर का जो नाम है ये कलयुग के कल्मष का नाश करने वाला है। तो आपके अंदर कल्मष है, सबके अंदर कल्मष है, इसलिए भक्त परेशान रहते हैं कि हमारा कल्मष का क्या होगा। आपका कल्मष उड़ जाएगा अगर हम क्या करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए कलयुग जो है वो जो भी व्यक्ति है ना, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम एकमात्र उपाय है कलयुग में उद्धार का। नहीं है कोई दूसरा उपाय। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। हे राजन, कलयुग दोषों की खजाना है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उन भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ। और कलयुग अगर कोई जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो कलयुग उसको छू भी नहीं सकता। ये शास्त्रों का है। कलयुग अगर डरता है तो किसी एक ही चीज से डरता है, कली कुकुर। काली कुकुरा कदन जदि चाओ रे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गाओ रे, जय सचिनंदन सचिनंदन गाओ रे। कली कुकुर, कुत्ता है ये कली। क्या आप कभी रोड पे अकेले जाइए, कुत्ता पीछे पड़ जाता है, आप नहीं देखते? हाँ, गाजियाबाद के कुत्ते स्पेशली बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, उसी तरह से कलयुग क्या है, कुत्ता है, पीछे पड़ जाएगा आपके। हाँ, छोड़ते नहीं है कुत्ते, बहुत जिद्दी होते हैं, है ना। शेर को भी मार देंगे कुत्ते मिलकर। तो अगर आप कलयुग कुत्ता है, इसको अगर आप चाहते हैं कि इसका विनाश हो, तो श्री सचिनंदन गाओ रे, एकमात्र। क्यों? क्योंकि कलयुग विशेष रूप से सत्यावेशित है, इसको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान किया है। भविष्य पुराण में वर्णन है कलयुग के बारे में। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि परीक्षित महाराज जाने पर भी कलयुग पूरी तरह से फैल नहीं पा रहा था, क्योंकि 60 लाख राजा थे पृथ्वी पे जो धर्म धुरंधर थे, धर्म का पालन करते थे, कलयुग को घुसने नहीं दे रहे थे, कलयुग को घुसने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए कलयुग ने भगवान की तपस्या की। हाँ, जगन्नाथ जी की तपस्या की जगन्नाथ जी प्रकट हुए, बोले क्या बात, बहुत अच्छा, हम लोग बढ़िया तपस्या किया कलयुग। हम लोग तो जप करते समय इधर उधर, है कि नहीं,
कलयुग का तपस्या पक्का तपस्या था, तभी तो पक्का शक्ति मिला है। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए तो उसने बोला, प्रभु हमको हमारा टाइम आ गया है और ये 60 लाख राजा हमको घुसने ही नहीं दे रहे हैं, ये तो सबको जो है एकदम धर्म के मार्ग पे सबको रख रहे हैं, तो कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लेकर 60 लाख राजाओं को तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगा, धर्म धुरंधर राजाओं को। हाँ, मैं मारूंगा इनको ताकि तुम्हारा काम हो सके। यस। तो कलयुग बहुत खुश हुआ, तो भगवान अवतार लिए, युद्ध हुआ बहुत सारा, ताकि धर्म नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? धर्म नष्ट हो जाए, क्योंकि धर्म नष्ट होगा तो जीव को कष्ट होगा। क्या होगा? धर्म नष्ट होगा तो जीव को कष्ट होगा, तो फिर समझ लेगा कि कृष्णा कॉन्शियस मस्ट होगा, तब उसको समझ में आता है ना? लोहा जब तक गर्म नहीं होता है ना, तब तक आप उसको मोड़ नहीं सकते। इसलिए कलयुग के जीवों को जल्दी घुसता नहीं है बात, जब कितना भी भक्ति का बात बताते रहे घुसेगा नहीं, जल्दी ही घुसता। उनको बोलिए साधना स्कोर भेजिए, साधना स्कोर भेजिए। हाँ प्रभु जी भेज देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रभु आपको 4 महीने से बोल रहा हूँ, है ना? हाँ भेज देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? घुसता नहीं अंदर बात, ये साधना स्कोर भेजना चाहिए। हालांकि मुश्किल काम नहीं है, तो करेंगे तब तो भेजेंगे। है कि नहीं? करेंगे तब तो भेजेंगे, करते ही नहीं तो भेजेंगे क्या? तो ये है कलयुग का प्रभाव, है ना? कलयुग चप्पे पर हमारा राज्य होना चाहिए, है कि नहीं? हर जीव को बच के नहीं जाना चाहिए कलयुग। तो इसलिए भगवान ने शक्ति दिया कलयुग को, है ना? तो भक्त लोग परेशान होने लगे, कलयुग को शक्ति दे, कलयुग बढ़ने लगा, इतना जीव दुखी होने लगे। क्योंकि इसलिए कलयुग जब बढ़ेगा तो लोग चाह के भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, चाह के भी भक्ति नहीं कर सकते, आसान नहीं। तो कलयुग में तो कोई पूछ सकता है भगवान ने कलयुग को शक्ति क्यों दे दिया? भैया कैसे भगवान है कलयुग को बढ़ा दिया? तो और किसी का बात तो आप सुनते नहीं, इसलिए कलयुग को बढ़ा भेजा गया। एक व्यक्ति है जिसका बात आप लोग सुनेंगे, है ना? तो पहले बोलते हैं कि यमदूत को किसने देखा है? यमदूत नहीं देखा तो कलयुग के दूत को तो देखे हो ना। कलयुग के दूत तो दिख रहे हैं, पुतिन जी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वो भी नहीं दिख रहा है, पुतिन भी नहीं दिख रहा है। नहीं प्रभु, वो भी नहीं दिखता है हमको, हम इतने पागल आदमी हैं, डर लेते हैं। पुतिन भी नहीं दिख रहा है, नहीं, यूक्रेन भी नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं, तो दिख ही रहा होगा आपको वीडियो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हम तो इंडिया में हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इंडिया में ठीक है सब कुछ, है ना? तो यहाँ भी कलयुग के एजेंट आएंगे बहुत जल्द, है ना? बहुत जल्द, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। आपको अच्छी बात बताई जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। कलयुग के जीव में घुसता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो फिर व्यक्ति सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो फिर कष्ट नहीं होगा। भाग्य में लिखा है कष्ट। इसलिए आप प्रचार के दौरान जब प्रचार करने से आप बताओ, कितना बताओगे सामने लोग समझ नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, चैंटिंग से क्या फायदा है? तो
आपको ध्यान से एक बार फिर बता दूं, सुनिएगा। हाँ बोलिए। चैंटिंग से फायदा ये है कि आपके हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा हमको? ये तो और प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। आप ब्रह्मचारी बना देंगे तो फिर हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ। हमको नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात। घुसेगा नहीं क्यों? अगर घुस गया तो फिर बच जाएगा। और किस्मत में क्या है? दुख है, तो इसलिए समझ जाएगा तो फिर दुख से बच जाएगा ना। इसलिए उसको समझना नहीं है। इसलिए कंस जो है बीच बीच में समझ जाता था, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, देवकी वसुदेव को इतना परेशानी है, छोड़ दो, जेल से निकाल दो उनको। तभी नारद जी जाते थे पीछे से, कंस अरे पागल हो गया, अच्छा इंसान बनेगा, बदमाश कहीं का। क्योंकि नारद जी सुधर जाएगा तो भगवान मारेंगे नहीं इसको, है ना। इसलिए भड़का के आते थे कंस को, ये गलत करता रहे, पाप करता रहेगा, तभी तो कष्ट होगा। तो दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में कष्ट है, इसलिए उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती है। अगर आपको अच्छी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कि आप की किस्मत खराब है। विनाश काले, क्या विनाश का काल है, आपको मंडरा रहा है काल विनाश का। पुतिन के हवाई जहाज मंडरा रहे हैं, समझी बात को। विनाश का काल में एडवाइस, गुड एडवाइस अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है कलयुग में जो है जीवों को कष्ट है, इसलिए कलयुग को स्पेशल शब्द देते हैं। तभी जीव, क्योंकि हमारे कर्म बहुत घोर हैं, बहुत उग्र कर्म हमने किए हैं, पाप कर्म बहुत किए हैं। स्पेशल जीव होता है, उसी को कलयुग में भेजा जाता है, जिसके पापों का मतलब स्पेशल पाप किया हो जिसने, उसको कलयुग में भेजा जाता है ना। जैसे आप देखो, जन्म लेते ही बच्चे शुरू हो जाते हैं पाप करना। हाँ, आजकल के बच्चे आप देखना, बचपन से ही उसके अंदर पाप करने की भावना होती है, बचपन से। जैसे पहले से ट्रेन करके भेजा गया है। वो मोबाइल देखते ही जैसे पहले से मोबाइल देख के हम लोग में ट्रेन करके भेज दिया गया कि स्मार्टफोन देखते ही उसको पता नहीं क्या हो जाता है। है कि नहीं? आप देखो स्मार्टफोन, निगेटिव चीजें, सिनेमा का गीत है, वो बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है सेक्स लाइफ के बारे में, फिर भी सेक्स के ऊपर उसमें नाचना शुरू कर देता है। और जल्दी से उसके अंदर गलत डिजायर जल्दी आ जाती है। अच्छी डिजायर में तो बहुत रगड़ना पड़ता है, लेक्चर के ऊपर लेक्चर, लेक्चर के ऊपर लेक्चर, लेक्चर के ऊपर लेक्चर, लेक्चर के ऊपर लेक्चर। कहाँ समझ में, है कि नहीं? अब बुरी चीज फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाता है, एक बार देख लिया दर्शन ने, उसको फोटो ऐसा खींचता है कि तो भूलता ही नहीं, है कि नहीं? फोटोग्राफिक मेमोरी एकदम, ऐसा ना। और शास्त्र एक भी श्लोक याद नहीं होता उसको, है कि नहीं? अच्छी बातें याद नहीं रहती। तो इसलिए कलयुग के जीव इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। भक्त लोगों को बहुत कष्ट होता था इनको दुख को देखकर। भक्त लोग रोते थे, कष्ट, प्रभु ये क्या हो गया, आपने कलयुग को शक्ति दे दिया, हमसे रहा नहीं जाता इनका दुख, कुछ उपाय निकालिए, है ना। भगवान फंस गए पीछे, उसको दे दिया, उसने तपस्या किया, बोल रहा है हमको मारने का शक्ति दीजिए। ये दूसरा पार्टी, ये भी तपस्या करने लगा, प्रभु इनको बचाना है। प्रभु बीच में फंस गए, किसी को नाराज नहीं कर सकते। बोलिए क्या बात है, इधर अद्वैताचार्य सारे भक्त हरिदास ठाकुर जी सब जब कर रहे हैं, प्रभु कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान फिर प्रकट हो बोले, चिंता मत करो भक्तों, चिंता मत करो, है
मैं प्रकट होऊंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस कली कुत्ते को पकड़ा है ना। तो कली तो खुश बैठा था कि जगन्नाथ जी हमारे पार्टी में आ गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि जगन्नाथ जी के सीनियर चैतन्य महाप्रभु हमारी पार्टी में आ गए हैं, है कि नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु आ गए, है ना, और वो जो है लोगों के कष्ट को दूर करना है कि नहीं। बोले कि जो भी व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन लेख करेगा, कलयुग उसके अगल बगल भी नहीं फटकेगा, भाग जाएगा दूर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आ गए, है ना, राहत, रिलीफ सामग्री लेकर, ना। जैसे यूक्रेन में अभी रिलीफ की जरूरत पड़ रही है, तो सामग्री लेके कोई जाएगा तभी तो खाएंगे लोग, नहीं तो मर ही जाएंगे। तो रिलीफ पैकेज, KRF कलयुग रिलीफ पैकेज लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु। एने छियो सधी माया नसीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। हरि नाम संकीर्तन कैसे, किसी भी परिस्थिति में हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में, बिना नहाए, विथ नहाए, विदाउट नहाए, बिना खाए, विथ खाए, खा के करना है खा के करो, बिना खाए करना है बिना खाए करो, नहा के करना है नहा के करो, बिना नहाए करना है बिना नहाए करो, है कि नहीं। ब्राह्मण हो तो करो, शूद्र हो तो भी करो, मंदिर में तो भी करो, मार्केट में हो तभी करो, हर परिस्थिति में कर सकते हैं, इसका लाभ ही लाभ है। ऐसा मंत्र दिया, महामंत्र लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु। कोई भी भक्ति का कोई भी कार्य आपका उचित फल नहीं देगा अगर हम हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, तो ये शास्त्रों का कहना है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशं इहा जनिनानुराग। हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ, आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी। इन नामों का जप कर कीर्तन करने के लिए कोई नियम भी नहीं है, पर मैं कितना अभागा हूँ कि फिर भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। कलयुग के जीव इतने अभागे, इतने बदकिस्मत, इतने, है ना, अनलकी, कितना पावरफुल चीज है फिर भी फायदा नहीं उठा रहे, है कि नहीं। फिर भी लाभ नहीं उठा रहे थे। भगवान ने देखा, रही मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, बोले मैं खुद जाऊंगा। नाम दे दिया हरे कृष्ण नाम, फिर भी नहीं कर रहे, हरि नाम भी नहीं कर रहे, तो मैं खुद जाऊंगा और क्या करूंगा, संकीर्तन करके नचाऊंगा सबको, है। इसलिए नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। अद्वैताचार्य विशेष प्रार्थना की, हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य एडवांस पार्टी में आए थे, है ना। इस यात्रा आने से पहले हमारी एडवांस पार्टी आई थी, है ना, सारा सेट करने के लिए, बुकिंग करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आने से पहले एडवांस पार्टी आई थी ना। शिला हरिदास ठाकुर 35 साल सीनियर हैं चैतन्य महाप्रभु से, कितना, 35 साल। अद्वैताचार्य वो भी 35 साल सीनियर लगभग।
पहले 35 साल पहले ही आ गए एडवांस पार्टी में, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड ही आए और प्रचार करने लगे, संकीर्तन का प्रचार करने लगे, कलियुग के जीवों का उद्धार करने लगे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने लगे। जगह जगह हरिनाम संकीर्तन होने लगा। ने सारे भक्तों को आज्ञा दिया कि जाओ प्रचार को बढ़ाओ, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, खींच वन सींच वन, जो भी बोलो, खींच वन। सबके पास एक हल होना चाहिए बलराम जी का, इसे पकड़ के इसे पकड़ खींचने का, दूसरे हाथ में गदा, एक हाथ से खींचना, दूसरा मुदगर है, मुसल। क्या है मुसल से? क्या है? कुटाई होती है। सब लोगों को जुटा के फिर कुटा, सबको जुटाया फिर कुटाया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रीचिंग आदेश दे दिया, प्रचार करो, है ना, सब तक पहुंचा दो इस हरिनाम संकीर्तन को, कोई बचना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया और हरिदास ठाकुर जी को नाम आचार्य बना दिया, है ना। तो हरिदास ठाकुर के बारे में बताया गया कि कौन है ये। गौर गणोदस दीपिका नामक एक किताब है, पुस्तक, कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा हुआ। कवि कर्णपुर जो है वो शिवानंद सेन जी के पुत्र। शिवानंद सेन जो है वो चंपकलता सखी के अवतार। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अष्ट सखी में एक है चंपकलता, वो शिवानंद सेन के रूप में उनका अवतार हुआ। उनके पुत्र हुए कवि कर्णपुर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गौर गणोदेश दीपिका। चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन कौन क्या क्या थी कृष्ण लीला में, उसका वर्णन उसमें लिखा है सारा डिटेल में। तो उसमें बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जो थे वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। किसके? ब्रह्मा जी के और प्रहलाद महाराज दोनों के कंबाइंड अवतार, 2 in 1। जैसे एक मोबाइल में 2 सिम होता है ना, उसी तरह से एक हरिदास ठाकुर में 2 लोग थे, प्रहलाद महाराज भी और नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भक्त भक्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एक गाड़ी में 2 एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है। ज़्यादा लोग आने हो और सीट कम हो तो क्या करेंगे आप? एक सीट पे 2 बैठ जाते हैं। तो इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो रहा था तो सीट कम था और आने वाले लोग ज़्यादा थे, तो एक के अंदर 2 को घुसा दिया गया। तो एक ही शरीर में 2 3 कहीं 3 भी हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी हैं और प्रहलाद महाराज दोनों एक साथ। इस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार, और इनके बारे में बताया गया है नवद्वीप धाम महात्म्य में बताया जाता है कि श्री नित्यानंद प्रभु की लीला, नित्यानंद प्रभु जो पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो हुआ था, फर्स्ट परिक्रमा, वो किसने किया था? नित्यानंद प्रभु ने किया था। श्री जीव गोस्वामी, श्रीवास ठाकुर और ईशान ठाकुर, इन तीनों को साथ लेकर नित्यानंद प्रभु लीडर थे, परिक्रमा यात्रा लीडर, है ना। और पहली नवद्वीप मंडल परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने संपन्न की और फिर हम सबको रास्ता बना दिया। हम लोग आगे कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई व्यक्ति तो रास्ता बनाने वाला होना चाहिए ना, है? तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जब परिक्रमा करते करते अंतरद्वीप धाम गए। कौन से धाम में आप, कौन से द्वीप में बैठे हैं आप लोग बताइए? अंतरद्वीप, है ना।
अंतरद्वीप जब पहुंचे तो अंतरद्वीप पे उन्होंने बताया शिलाजीव गोस्वामी को, क्या बताया कि ये वो स्थान है अंतरद्वीप जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। जब कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो लीला आप तो जानते ही हैं कि कैसे फिर भगवान सारे बछड़े और ग्वाल बाल बन के 1 साल तक खेलते रह गए। और ब्रह्मा जी जो है जब अपने धाम जा गए तो वहां से वापस आए तो देखे कि अरे यहाँ भी एक सेट है, उधर भी एक सेट है, तो कंफ्यूज हो गए। फिर भगवान ने उनको इतने एक साथ इतने सारे नारायण प्रकट हो गए और नारायण रूप के दर्शन कराए। इतने सारे नारायण, भाई कृष्ण को तो नहीं पहचाना है, तो मैं तो नारायण को चार भुजा है, 4 भुजा वाले को तो पहचानोगे ना। हाँ पहचान गया मैं, शंख चक्र गदा देखते ही समझ गए कि हाँ ये सीरियस है। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बार बार गलती कर देता हूँ, भूल जाता हूँ कि आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे सृष्टि का अहंकार हो जाता है, बड़ा पोजीशन मिल गया हमको अच्छा नहीं लगता है, अब और गलती नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान कुछ बात ही नहीं की, कुछ बोलते हाँ ना टेपे कुछ नहीं। ब्रह्मा जी प्रार्थना की, 84 श्लोक प्रार्थना की, भगवान ने सुना ही नहीं। तो ब्रह्मा जी चल गए। फिर उनको बहुत दुख हुआ कि भगवान तो मेरे से बहुत नाराज है, बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या करूं। जब ऐसी परिस्थिति आपके लाइफ में हो जाए तो क्या करना चाहिए आप जानते हैं? नदी पा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? नदी धाम आ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी यहाँ ये स्थान चुने अंतरद्वीप, बोले चलो यार हम लोग के पाप दुष्ट लोगों के लिए नदी धाम ही ठीक है। हाँ तो यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे भगवान का एक दयालु अवतार है ना। कौन सा अवतार? दयालु स्वरूप है ना? तो अपराधियों के लिए गौरांग महाप्रभु उसको शरण देते हैं जो ऑफेंडर्स हैं। तो यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या किया गौरांग महाप्रभु का, तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला प्रभु मेरे से बार बार गलती हो जाता है, मैं अब गलती करना नहीं चाहता, आपकी चरण इसलिए आपके चरणों में आया। मैंने सुना है कि आप की शरण में जो आ जाता है उसका कभी निराश नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम दायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। कृष्ण प्रेम आसानी से मिल जाता है आपकी चरणों की शरण में अगर कोई आ जाए तो, है ना। तो महाप्रभु ने उनको वरदान दिया कि आप चिंता मत। बोले क्या वरदान दिया? मुझे पता चल गया है कि आप बहुत जल्दी लीला करने वाले हो, प्रकट होने वाले हो कलयुग में, तो मैं आपकी लीला में आपके साथ रहना चाहता हूं। और आपके साथ रहकर लेकिन प्रभु इस बार मेरे को नीच घर में जन्म दीजिएगा। किस घर में? नीच कुल में, ताकि अहंकार ना आए, है ना। अहंकार ना आए, क्योंकि उच्च खानदान में जन्म लेने से फिर भी अहंकार हो, मैं ब्राह्मण हूँ, है कि नहीं, मैं धनी घर से हूँ। नहीं होता, कई बार भक्तों को रहता है कि प्रभु मतलब हमको आप बढ़िया एकोमोडेशन दीजिएगा। क्यों? तो हम धनी घर से हैं, अगर आपने बढ़िया व्यवस्था नहीं किया तो हम सो जाएंगे क्लास में, पूरी क्लास में सोते रहेंगे, और फिर उसके बाद पूरा जीवन रोते रहेंगे। कंडीशनिंग इसको बोलते हैं, क्या कंडीशनिंग। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले ऐसी जगह जन्म दीजिए जहाँ पे कोई कम से कम कंडीशनिंग,
है ना, न ईगो होगा, न लस्ट होगा, न ग्रीड होगा ज़्यादा। गांव में कहीं जन्म दीजिएगा एकदम, सिटी में नहीं, माता पिता बिल्कुल गरीब और परिवार भी एकदम कोई गुण ना हो जिसका कि बोल सके कि हम ऐसे खानदान से हैं, बोल ही ना सके, शर्म है बोलने में भी, है ना। तो ठीक है, तुमको यवन के घर में जन्म मिलेगा, यवन के घर में इनका जन्म हुआ, हरिदास ठाकुर जी के रूप में। घर वाले सब मांस खाने वाले थे, पापी, अधर्मी, और नाम पड़ा हरिदास, क्योंकि बचपन से ही हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कैसे कर रहे हैं। हमारे एक भक्त हैं, बता रहे थे कि उनको भी पता नहीं है, पर वो जब से उनको भक्ति उनके हृदय में प्रकट हुई, भगवान के प्रति विश्वास आया और अपने आप हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। इन्हीं इस्कॉन के टच में आ गए। उनको भी नहीं पता कैसे कर, मुझे कुछ याद ही नहीं मैं कैसे हरे कृष्णा करता हूँ, और मैं करता हूँ, बाद में इस्कॉन में मिले। ऐसे भी है ना। तो हरिदास ठाकुर जब करते थे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 3 लाख नाम, 192 माला रोज है, कितना 100 इतना जब करते। तो बुढ़न बांग्लादेश में भी स्थान है, जसोहर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहाँ पे जन्म हुआ बुढ़न गांव में, और वहाँ पे फिर उन्होंने। तो अभी हमारा समय हो चुका है, मैं देख पा रहा हूँ काल जो है वो अप्रोच कर रहा है, कुछ नोटिस लेकर मेरे पास। तो इसी तरह से एक दिन आपके पास भी काल आएगा, बोलेगा प्रभु चलें, टाइम हो गया। अब ये मत बोलेंगे क्लास खत्म नहीं हुआ अभी, है ना। इसलिए हम सबको टाइम बहुत कम है, उतने ही टाइम में भक्ति खत्म करने का आदेश आया है। क्या कर सकते हैं, है ना। सोचिए 1 घंटे में कहाँ खत्म हुआ क्लास, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ अभी। भगवान के भक्तों की कथा इतनी मधुर है और इतना अनंत है। तो आगे की कथा कभी समय मिला तो आगे सुनाएंगे। और हरे कृष्ण।